स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। कांग्रेस में पटना से दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है और अभी सिटी पोस्ट लाइव इस घमासान का बड़ा खुलासा करने जा रहा है और ये खुलासा कोई और नहीं, सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा करने जा रहे हैं। सर, क्या खुलासा करने वाले हैं आप? देखिए, जो घमासान है वो लग रहा था कि सीज फायर हो जाएगा। लग रहा था कि कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब मिलकर युद्ध विराम करा देंगे। लेकिन हमें खबर मिली है कि युद्ध विराम की स्थिति अब बनती नहीं दिख रही है। बिहार कांग्रेस में हालात अब काफ़ी बद से बदतर होने जा रहे हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। हमें खबर मिली है कि जब बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू यहाँ आते हैं पहली बार, तो वे बिहार कांग्रेस कमेटी के उस समय के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से पूछते हैं कि अध्यक्ष जी, आप कितने बजे ऑफिस आ जाते हैं? इसका जवाब अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी उतने ही मज़ेदार तरीके से दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह ने इसका जवाब इस तरह से दिया, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा है प्रभारी जी कि यह जवाब, इस तरह का सवाल तो आज तक राहुल गांधी ने भी मुझसे नहीं पूछा है। क्या पार्टी अध्यक्ष का काम ऑफिस में बैठना होता है? और यह बात बिल्कुल सही है मुस्कान जी। बिहार कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिहार कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जो होता है उसका काम नहीं है ऑफिस में बैठना, और यह बात सिर्फ दो लोग जानते हैं, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। अब जब यह बात दोनों के बीच हुई तो उनके समर्थकों तक भी बात पहुंच गई है। क्या दीपक जी, यह खबर जब समर्थकों के पास गया तो क्या उनके अंदर भी गुस्सा और आक्रोश दिखा, जो अखिलेश सिंह के समर्थक हैं? बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जब यह बात अखिलेश प्रसाद सिंह और कृष्णा अल्लावरू के बीच जो यह तीखी बात हुई कि अध्यक्ष जी आप कितने बजे ऑफिस आ जाते हैं, तो मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा आक्रोश है। अखिलेश प्रसाद सिंह को जो चाहने वाले और उनके समर्थक जो हैं बिहार में, बिहार कांग्रेस कमेटी में, विभिन्न जिलों में, उनमें वे पूछ रहे हैं कि कौन है कृष्णा अल्लावरू, जो इतने सीनियर नेता, राज्यसभा के सांसद हैं, कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं यूपीए सरकार में। तो आखिर किसने अधिकार दिया कृष्णा अल्लावरू को कि इस तरह का अपमान वे बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का करें? कि अध्यक्ष का काम ऑफिस में बैठना तो नहीं होता है। अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थक पूछ रहे हैं कि कौन है ये कृष्णा अल्लावरू और किसने कृष्णा अल्लावरू को यह ताकत दी। राहुल गांधी तो कभी अपने अध्यक्ष का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सोनिया गांधी तो कभी अपने अध्यक्ष का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, प्रियंका गांधी तो कभी अपने अध्यक्ष का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो आखिर किस हैसियत से बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस अध्यक्ष से यह पूछते हैं कि आप ऑफिस कितने बजे आते हैं? क्या वो समर्थक पूछ रहे हैं, बिहार कांग्रेस में जो अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थक हैं वे पूछ रहे हैं कि क्या इसीलिए कृष्णा अल्लावरू ने अखिलेश प्रसाद सिंह का विरोध किया और अखिलेश प्रसाद सिंह को हटवाकर राजेश कुमार को अध्यक्ष बनवाया, ताकि वे उनसे पूछ सकें कि तुम ऑफिस कब आते हो, तुम ऑफिस से कब जाते हो? मतलब कृष्णा अल्लावरू को एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए क्या जो उनके इशारों पर नाचे और जिसको वे डिक्टेट कर सकें। और चूंकि वे नहीं कर पा रहे थे डिक्टेट अखिलेश प्रसाद सिंह को, क्या इसीलिए अखिलेश प्रसाद सिंह को हटवा दिया? सर, आपकी बात मैं सुन रही हूँ और समर्थक की बात आपने रखी है, तो अगर हम इसका दूसरा साइड देखें तो जो कृष्णा के सपोर्टर होंगे वो तो कहेंगे कि जो वो बिहार आए हैं उनको पता नहीं है ऑफिस कैसे चलता है, तो अखिलेश सिंह से सवाल ही पूछ लिया, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, देखिए, जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात है, प्रोटोकॉल के मुताबिक अखिलेश प्रसाद सिंह सीनियर नेता हैं, प्रभारी का पद अध्यक्ष से ऊपर का होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह, जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात है, ही इज़ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो राज्यसभा के सदस्य हैं और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और सीनियर भी हैं कृष्णा अल्लावरू से। तो ऐसे भी भारतीय संस्कृति कहती है कि हम जब अपने से उम्र में बड़े, अपने से ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति से बात करें, पार्टी को किनारे रख दीजिए। अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थक एक ही सवाल तो पूछ रहे हैं,
वे कह रहे हैं कि किनारे रख दीजिए राजनीति को, किनारे रख दीजिए सारी चीज़ों को। भारतीय संस्कृति क्या कहती है? भारतीय संस्कृति ये कहती है कि जब हम अपने से उम्र में बड़े, अपने से ज़्यादा अनुभवी, भारत का जो सबसे बड़ा सदन है राज्यसभा, उच्च सदन है, उसके सदस्य से, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, तो क्या कोई प्रभारी जो उम्र में बहुत छोटा है वो ऐसे बात करे कि आप कितने बजे ऑफिस आते हैं? क्या वो सवाल यही उठा रहे हैं कि क्या यही प्लानिंग थी कि ऐसे व्यक्ति को जो मजबूत है, जो बिहार में कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहा है, को हटा दिया जाए और दूसरे व्यक्ति को लाया जाए? वो व्यक्ति ऐसा हो जिसको डिक्टेट किया जा सके। जो अभी उनका आरोप है, अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थकों का आरोप है कि अखिलेश प्रसाद सिंह के अध्यक्ष पद पर रहते कृष्णा अल्लावरू के लिए संभव नहीं था कि वे पूरे कांग्रेस को बिहार में अपने इशारों पर नचा सकें। वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि अखिलेश प्रसाद सिंह के रहते वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची। और देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थक अकेले नहीं हैं जिन्होंने मोर्चा खोल दिया है कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ। पप्पू यादव, सांसद पप्पू यादव, जो लोकसभा के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके एसोसिएट मेंबर हैं। वे प्रचार करते हैं। उनके समर्थक खुद पप्पू यादव ने, मेरी बात हुई पप्पू यादव से, सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मुझे संदेह है कि कृष्णा अल्लावरू बिहार को कितना समझ पा रहा है, और उनकी समझ पर सवाल है, और मुझे ये लग रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है। वो चाह रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी पार्टी वही होगा। तो ऐसे एक आदमी अचानक से कर्नाटक से उठकर आ जाए और चाहे कि हम अकेले पूरी पार्टी चला दें, तो नहीं होगा ना। यहाँ बिहार के युवाओं को, बिहार के ओबीसी को, ईबीसी को, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, दलित, सबको साथ लेकर चलने वाला प्रभारी चाहिए ना। तो पप्पू यादव ने मोर्चा खोला। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को समझ नहीं है बिहार की, और उनकी समझदारी पर सवाल उठाया। अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीधे सीधे अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन समर्थकों में जबरदस्त गुस्सा है इस खबर से कि कृष्णा अल्लावरू ने पूछा कि आप कितने बजे ऑफिस आते हैं। यह जो सवाल है ना मुस्कान जी, यह सवाल तो कोई अपने सीनियर जो एम्प्लॉय हैं उम्र में बड़े, उससे भी नहीं पूछता है बॉस। अगर बॉस जूनियर है और सीनियर एम्प्लॉय जो है सीनियर है, उम्र में बड़ा है, तो उससे भी नहीं पूछता है कि हाँ तुम कितने बजे ऑफिस आते हो। तो अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि यह एरोगेंस है, यह अहंकार है कृष्णा अल्लावरू का। और वे कह रहे हैं कि कृष्णा अल्लावरू के इसी अहंकार ने एनएसयूआई कांग्रेस का जो छात्र विंग है उसकी हार में। सर यही सवाल था मेरा कि जो आज कांग्रेस छात्र एनएसयू और जन सुराज भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था, जन सुराज का भी सपोर्ट रहा, तब भी कांग्रेस छात्र हार गया, इसका क्या रीजन लग रहा है सर, और समर्थकों का क्या कहना है? यही तो अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थक पूछ रहे हैं कि आज मेरी बात हुई रोहित पासवान से। रोहित पासवान पूर्व विधायक दूधनाथ पासवान के बेटे हैं। मेरी बात हुई प्रभात द्विवेदी से, ये और कई अखिलेश समर्थकों से। ये सारे लोग यही तो सवाल पूछ रहे हैं कि कन्हैया कुमार, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, कन्हैया कुमार की कोर कमेटी दिल्ली से आती है, पटना यूनिवर्सिटी जो नाक का सवाल बन गया था उसके लिए 3-4 दिन यहाँ कैंप करती है, सैकड़ों लोग आते हैं, और उसके बाद जनसुराज का किस्मत भी साथ दे रही है। जनसुराज का प्रत्याशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पक्ष में प्रचार करने के आरोपों से घिर जाता है, और इसके बाद जनसुराज उसको पीछे कर लेता है, उसकी सदस्यता रद्द कर देता है, और एनएसयूआई कांग्रेस का जो छात्र विंग है एनएसयूआई उसके प्रत्याशी को समर्थन देता है। इसके बावजूद अगर मनोरंजन राजा जो एनएसयूआई के, कांग्रेस का जो छात्र विंग है एनएसयूआई उसके अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे, वे अगर 600 से अधिक वोटों से हार जाते हैं, तो क्या जीत जाते तो आज तो इसका क्रेडिट कृष्णा अल्लावरू ले जाते, जीत जाते तो इसका क्रेडिट पप्पू यादव ले जाते, जीत जाते तो इसका क्रेडिट जो है कन्हैया कुमार ले जाते। अगर आज हारे हैं तो इसका क्रेडिट कि कौन लेगा? कोई बोलेगा? आज यही बात अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थक पूछ रहे हैं। वे, उनका दावा है, मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है, उनका दावा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह अगर अध्यक्ष होते तो यह चुनाव एनएसयूआई जीत जाता।
लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर जो गलत संदेश दिया गया, उसके कारण, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाए जाने के कारण यह चुनाव, कांग्रेस का छात्रविंग जीता हुआ चुनाव हार गया। और अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि अगर आप एक जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लावरू, पप्पू यादव सब मिलकर एक पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं जिता पाए, कैंप कर दिया, इसके बावजूद नहीं जिता पाए, तो ये लोग कैसे जिताएंगे बिहार विधानसभा 7 महीने बाद। और वे लोग कह रहे हैं कि देखिए इसी से ताकत का अंदाजा लग गया। और अब कांग्रेस आला कमान को समझ जाना चाहिए कि ये सब, उन्होंने कहा, शब्द यूज किया कि ये जो है कंसीट है, मतलब जो ताकत है नहीं वो ताकत जबरदस्ती दिल्ली जाकर दिखाई जा रही है, इन लोगों के अंदर ताकत नहीं है। ये कह रहे हैं कि ताकत अखिलेश प्रसाद सिंह में। और देखिए मुस्कान जी, गहरी नाराजगी है इसे लेकर कि अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं रखा गया। इतना गुस्सा है कि भाई आप, ठीक है आपने हटा दिया उनको, कोई बात नहीं है। राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वे, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी वंचित तबके को आगे लाने की कोशिश करते हैं, इससे किसी को दो राय नहीं है। और उन्होंने इसी के चलते सोचा होगा कि ठीक है, राजेश कुमार जी को जो दलित समुदाय से आते हैं उनको अध्यक्ष बनाकर यह मैसेज दिया जाए कि कांग्रेस दलितों को आगे बढ़ाने और पावर में हिस्सेदारी, पावर में शेयरिंग देने की कोशिश कर रही है। सरकार में नहीं है तो पार्टी में ही देने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसलिए वे कह रहे हैं कि राजेश कुमार को, जो कुटुंबा से विधायक हैं, उनको अध्यक्ष बनाने से हमें कोई एतराज नहीं है। हम, ठीक है, उनको अध्यक्ष बनाया गया, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उनको अध्यक्ष बनाकर उनकी कोशिश ये की जा रही है कि उनका इस्तेमाल मोहरे के रूप में किया जाए और कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू अपनी मनमर्जी के मुताबिक पार्टी चलाएं। अब कांग्रेस के जो लोग हैं और अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थक हैं, वे कह रहे हैं कि कबाड़ा, कन्हैया, कृष्णा अल्लावरू, पप्पू यादव, ये जो लोग हैं, ये लोग मिलकर कांग्रेस का बिहार में कबाड़ा कर देंगे और तब समझ आएगा लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी, अभी भी 7 महीने का वक्त है। अखिलेश प्रसाद सिंह को स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया जाए। और वे कह रहे हैं, वे दबाव डाल रहे हैं अपने नेता पर, वे कह रहे हैं कि मान सम्मान के साथ कोई समझौता अखिलेश प्रसाद सिंह ना करें। अगर उनको सम्मान नहीं मिलता है अखिलेश प्रसाद सिंह को, और सम्मान नहीं मिल रहा है, स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं रखा गया पूर्व अध्यक्ष को, जो हाल तक पार्टी चला रहे थे बिहार में, तो उनको कड़ा फैसला लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि उनकी आगे का रास्ता क्या होगा, इस पर सोचना चाहिए। अब सुन रहे थे इस डिबेट को, कहीं ना कहीं जो अखिलेश सिंह के समर्थक है काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं, उनको कमेटी में ना रखना और जो चुनाव है छात्र संघ का हार जाना कहीं ना कहीं कृष्णा और कन्हैया पर डाला जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर ये छोटा सा चुनाव अगर कांग्रेस हार रही है, वो भी जन स्वराज भी सपोर्ट में था NSUI के, अगर तब भी हार रही है तो क्या बिहार विधानसभा में क्या होगा। और कहीं ना कहीं ये मांग कर रही है कि अगर अखिलेश सिंह को सम्मान नहीं मिलता है, कमेटी में नहीं रखा जाता है, तो हो सकता है कि अखिलेश सिंह कुछ कड़ा कदम उठा ले। और चुनाव आने वाला है, चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आखिर क्या फैसला करता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।